अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं जोहेल साहब दुबई से। जोहेल साहब वहाँ बिजनेसमैन हैं। ये मशीनरी का बिजनेस करते हैं, मशीनें लीज पर देते हैं। और मेरे ये स्टूडेंट हैं, कोची हैं। इन्होंने पहले भी मुझसे सेशन लिए लिए इन्होंने सेशन स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन ये फॉलो करते हैं मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे भी। इन्होंने कहा कि मैंने आपके नोट्स अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, जो आपने फाउंडेशन पे लेक्चर दिए थे, तो वो अभी तक मेरे पास महफूज हैं। तो मैंने फिर इन्हें बताया कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ ये शेयर करूंगा। पहले तो इन्होंने अपना 90 डे प्रोग्राम मुकम्मल किया है। तो सुहेल, किसी कंपनी का नाम नहीं हम ले सकते और स्ट्रेटजी भी कोई नहीं हम बता सकते, क्योंकि लोग अपना ही मतलब फिर उसका निकाल लेते हैं। आपके जी अंदर कितनी वैल्यू ऐड की 90 डे प्रोग्राम ने? सर, 90 डेज प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतना यानी 25 साल का तजर्बा ही आप समझ लें कि उसको आपने 1 घंटे में कैद कर दी है। और मैंने स्टार्टिंग जो लिया था 50 शेयर, 60 शेयर, फिर 100, फिर 300, फिर 500, फिर 1000। यानी कि उसको जिस तराजू में भी रख के तोला जाए ना, तो उसमें कोई भी फाल्ट नहीं निकलेगा। यानी कि वो इतना इजी प्रोग्राम था। और साथ में उसमें आप मतलब नुकसान के 100% से ज्यादा आप अगर काउंट करना, 100% भी कह लेना, तो उसका आपको नुकसान नहीं हो सकता। यानी कि इतना अच्छा और इतना बेहतरीन प्रोग्राम है। यही और मेरा मतलब असल मकसद है कि मैं नया बंदा जो होता है उसको जो मैं लेकर आऊं, तो उसको फायदा भले कम हो या ना भी हो। क्योंकि मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि 3.5 लाख रुपए से आप ज्यादा से ज्यादा एक मोबाइल ले सकते हैं, केले की रेहड़ी लगा सकते हैं, और तो कोई कारोबार बड़ा जूस कॉर्नर को छोटा सा सड़क के ऊपर खोल सकते हैं। और तो 3.5 लाख रुपए से कोई बिजनेस आप कर नहीं सकते। तो एक तो सरमाया कम रखें, और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट जो है उस पे ही इतना सीख लें, आपको समझ में आ जाए। अब इन्होंने अनदर 90 डे प्रोग्राम जो है उसके ऊपर ये चलेंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। इन्होंने दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया मेरा प्रोग्राम। अभी ये मार्च को, हम इस वक्त 21 मार्च 2023 है, इसमें अनदर 90 डे प्रोग्राम के ऊपर ये चलेंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट की। उन्होंने दूसरी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियोस को ध्यान से देखता हूँ, और मैंने अपनी मिसेस को भी सिखाया, अपनी छोटी बहन को भी सिखाया है। तो ये भी जरा बता दें, अपने मुंह से बता दें कि आपने लोगों को और को भी सिखाया और उससे भी शेयर किया है। जी सर, जैसे कि सर कहते हैं कि उनका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम को सीखें, और ताकि उनके अंदर एक वैल्यूज ऐड हो जाए। जाहिर है इनको तो उस चीज का फायदा नहीं है, लेकिन हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता करें। तो हमारा मेरा भी मतलब, हाँ, जरूरत नहीं है, लेकिन एक जरूरत है भी, जो कि हमारे लोग कम चीज को समझते हैं। ज्यादा मुश्किल भी काम नहीं है, इजी है। आप आसानी से थोड़ा सा टाइम दे के इसको कर सकते हैं। तो तो मैं चाहता जोहेल हूँ कि जी, हर एक को ना बहुत सीखना ज्यादा चाहिए। एजुकेशन भी नहीं है। जोहेल, सॉरी, मेरा ख्याल, आई होप यू डोंट माइंड कि आपको बहुत हाईली नहीं नहीं, कोई क्वालिफाइड बात नहीं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है। जैसे इन्होंने मैट्रिक ही किया हुआ है, लेकिन ये एक समझदार आदमी है, कामयाबी से ये कर सकते हैं। मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि कोई भी कर सकता है। और वो उन्होंने अपनी वाइफ को सिखाया, अपनी अपनी बहन को सिखाया। मेरा आपसे समझना, ये कह रहे थे कि मुझे इसका फायदा नहीं। मुझे भाई इस दुनिया में भी इसका फायदा है, अगली दुनिया में भी इसका फायदा है। इससे बड़ी खुदा किसी को क्या इज्जत दे सकता है? अल्लाह इससे बड़ी मेहरबानी किसी पे क्या कर सकता है? वैसे तो वो तो उसकी तो ताकत लामहदूद है। वो जितना चाहे किसी को नवाज दे। लेकिन मैं बात अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इतने मेरे शागिर्दों ने मेरे लिए अरब में दुआएं की, मेरे लिए पाकिस्तान से बाहर जाके दुआएं की, जिनको मैं कभी मिला भी नहीं। तो मेरी वजह से अगर खैर लोगों के घर में चली जाए, मेरी वजह से अगर किसी की जिंदगी बदल जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा खुदा का कोई करम इंसान के ऊपर नहीं हो सकता। आज सुबह ही मैं, एक दोस्त हैं हमारे, प्रोफेशनल हैं, मैं उनसे, उन्हें मैंने वॉइस मैसेज के जरिए उन्हें मैंने बात की। मैंने उनको ये कहा कि जी, मैंने अपनी सारी जिंदगी वो काम किया जिसमें बिलीव किया है, और जिस काम में मैं बिलीव नहीं करता वो खुद भी छोड़ देता हूँ, और उसका मैं प्रचार भी नहीं करता। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रहा जब तक। मैंने 100 से ज्यादा यूनिट्स जो हैं उनको कंसल्टेंसी दी, उनको मशीनरी लगवा के दी, उनको प्रोजेक्ट लगा कर दिए। इट वॉज प्रॉफिटेबल, इट वॉज अ वेरी गुड बिजनेस। उसमें से मैं निकला क्यों? क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा थी। मुझे ये लगा कि मेरी जिंदगी में ज्यादा आराम से पैसा मार्केट दे सकती है। लेकिन जब से मैं टेक्सटाइल से निकला, अगर कोई मुझे अप्रोच करे तो मैं उसको अपडेट दे देता हूँ, कंसल्टेंसी दे देता हूँ, लेकिन मैंने उसकी मार्केटिंग उसके बाद नहीं की। वो एक कंपनी ऑफिस था मेरे पास मशीनरी का, तो मैंने वो भी मैंने डिक्लाइन कर दिया। मैंने कहा कि जब एक
मैं काम खुद कर रहा था, जब तक मैं खुद कर रहा था तब तक मुझे लोगों को प्रमोट करना चाहिए था। अब मैं खुद नहीं कर रहा, तो अब ठीक है, कोई मेरे पास आ जाता है तो आ जाए, तो मैं इसको वक्त नहीं दे सकता क्योंकि मेरी अब टॉप प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी और को ले लें, मैं नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस चाइनीज मशीन मैंने करवाई थी, फीलोंग टेक्सटाइल मशीनरी कंपनी की, LYK निटिंग मशीन थी। हांगकांग, जापान और चाइना तीनों के पार्ट्स उसमें लगे हुए थे, अपग्रेड मैंने बल्कि कराई। सोलली उनकी जो चाइनीज मशीन थी उसे मैंने रिजेक्ट किया, मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट यही है, कंपोनेंट अगर आप अप करेंगे तो मैं आपका एजेंट बनूंगा। मुझे बाद में उन्होंने कंपनी ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, और मैंने ये काम जो है वो 2005 तक, मैंने 6 तक इसको मैंने किया, को तकरीबन 8 9 10 साल टेक्सटाइल की इंडेंटिंग में रहा, और बहुत से काम मैंने किए। लेकिन जो काम मैंने जब छोड़ दिया तो फिर मैंने किसी को कहा नहीं कि वो करे, अगर हालांकि आज भी वो प्रॉफिटेबल काम है, आज भी मैं उनकी कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, लोग आते हैं मेरे पास तो मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ। बात बॉटम लाइन ये है भाईजान कि मैंने उनको मैसेज भी ये कहा कि जो आवारा कुत्ते बिल्लियां हैं, रिस्क तो उन्हें भी अल्लाह दे रहा है, रिस्क जो है वो तो अल्लाह का वादा है। इंसान पर क्या चीज लाजम है कि वो अपना काम अपनी इबादत समझ कर करे। खुदा ये जानता है कि मैंने जितना भी काम किया है, जिस किसी को भी गाइड किया है, बिल्कुल ऐसे गाइड किया है कि अपने छोटे भाई को या अपने बेटे को या अपनी बेटियों को जिस तरह मैं गाइड करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं है मिसगाइड करने का, मैं क्यों किसी को मिसगाइड करूं। और अगर मुझे वो काम नहीं आता तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह मुझे अच्छा रिस्क दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये कोई मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेन नहीं है, ये जो ये मेरी हॉबी है अब, जो मैं टीच कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने इसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपने वालिद साहब से ली। वो मैं आपको पहले भी कई वीडियो में कहा है कि मैं उन्हें मना किया करता था ये काम करने से सुहेल। मैं उन्हें कहता था जी आप जी क्या हर एक को समझाने बैठ जाते हैं, आप अपना काम करें जी चुप जी करके, आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे वो एक ही बात कहते थे कि बेटा, हमारी थोड़ा सा टाइम दे देने से अगर किसी की जिंदगी तब्दील हो सकती है तो ये खुश नसीबी है। तो उनके दुनिया से जाने के बाद मैंने देखा लोग उनके बारे में इंतहाई इज्जत से, एहतराम से बात करते हैं, ये मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। मैंने कहा जी जब मैं उन्हें मुर्शिद मानता हूँ, मैं पीर मानता, मैं तो वैसे लोगों को कहता हूँ कि पीर होता ही एक है, लोग पहचान नहीं पाते, पीर आपका बाप ही होता है हर एक के घर में। आप अगर जी उसी को पकड़ लें तो आपको कामयाबी की सीढ़ी मिल जाती है। तो वो तो खैर बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। तो मैंने भी ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है, वरना पैसे मुझे बहुत मिल जाते हैं अगर मैं कंसल्टेंसी करता हूं, तो मैं पैसे बहुत हैवी बड़े पहले चार्ज करता रहा, तो मैंने काम समझिए कि बड़ा कम कर दिया हुआ है करना। ज्यादा मैं इसको लोगों के ऊपर, मैक्सिमम के ऊपर लेके जा रहा हूं कि यार ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को फायदा हो। वरना जी 2014 में एक आदमी 50,000 रुपया जब वो लेता था, चाहे महीने में यार 2 या 3 मीटिंग्स हो, देखिए ना, जी 50,000 का मतलब है कि 10 मीटिंग एक तरफ है जी जी और एक मीटिंग एक तरफ है, और 2014 के 50 आप कैलकुलेट करें तो आज के वो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। मैं आपको डीवैल्यूएशन के नहीं, 2014 में तो मेरा ख्याल है कि 12-13 लाख रुपए की नई करोला गाड़ी आ जाती थी, अगर मैं गलत नहीं, जी मेरी यादाश्त काम कर रही। तो आज तो वो 60 लाख पे पहुंची हुई है। यानी इसका मतलब है कि उस वक्त मैं 2 लाख रुपए ले रहा था या 1.5 लाख रुपए ले रहा था एक घंटे, 2-3, जी 1 घंटा नहीं होता था वो, और पूरी डिस्कशन होती थी। जितनी देर चाहे हम डिस्कस करेंगे आगे हमने कैसे चलना है, क्योंकि अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाना है या कोई मेरी सर्विसेज लेनी है तो फिर वो आगे मेरे साथ तय करता था सालाना या क्वार्टरली या मंथली बेसिस के ऊपर कि वो इतना मुझे मेरी फर्म को पे करेगा, और फिर आगे ये चीज़ चलती थी। और वी हैड अ बिग फर्म कंसल्टेंसी की, और 2014 तक रही, और फिर वो उसके बाद मैंने उसको भी वाइंड अप कर दिया अपने वालिद साहब की डेथ के बाद। वो खैर एक अनदर स्टोरी है, उसको इस वक्त छोड़ते हैं हम। जोएल का टाइम भी कीमती है और मेरा भी टाइम काफ़ी लग रहा है, तो हम इस वीडियो में बहुत सी हमने चीज़ें और भी कवर करनी है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि पहली बात तो ये है कि आप ये वीडियोस लोगों को फॉरवर्ड करें। ये वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, मुझे कोई यूट्यूब से इतना फ़ायदा, कोई इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं उसके लिए इतना लंबा चौड़ा मामला करूं। इसमें खैर बांटने में मुझे मेरा इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट है खैर बांटना। ये भी जोहेल साहब को मैं बता रहा था कि ये अगर आप जाएं मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे जाएं, जवाहर हफीज सर्च करें, और फिर ये प्ले लिस्ट इसमें एक होती है, तो ये प्ले लिस्टें बहुत सी पड़ी हुई हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक प्ले लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे मैं कहता हूँ अनाउंसमेंट्स, हमारी अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स बाय जवाद हफीज। तो कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो यहाँ पे जरूर कोई अनाउंसमेंट अहम होगी, वो होगी। जैसे मैं लोगों को बता चुका हूँ, पहले कह चुका हूँ, इनको भी मैंने बताया, आई एम नॉट अ ब्रोकर।
ठीक है, मेरे हवाले से अगर आपको कोई अप्रोच करे कोई भी कंपनी के लिए, मैं किसी के पास ना जॉब करता हूँ ना मुझे कोई फर्क पड़ता है कि आप किस कंपनी से अकाउंट खोलें, तो ये बड़ी क्लियरली यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद अगला सवाल के जो मुल्क से बाहर लोगों को भेजने में, कोई अजरबैजान की मैं बात करूं या मैं बात दुबई की करूं या मैं बात किसी और मुल्क की करूं, तो मुझे क्या मुफाद है लोगों के जाने में? मुझे भाईजान कोई मुफाद नहीं है। मैं अपनी अगर कोई आपको सर्विस दूंगा, मैं उसकी फीस आपसे पहले ही ले लेता हूँ, वो मैं ले लूंगा, थोड़ी लूँ ज्यादा लूँ वो मेरी चॉइस है कि मेरे मेरे अपने, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। अजरबैजान में भी एक दोस्त है हमारे अली साहब, वो काम कर रहे हैं एक्टिवली, वो चाह रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ एक्सपोर्ट करें, वो चाह रहे हैं कंपनियां बनाएं, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनके माली मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि माली मामलात को वो खुद देखें। इसी तरह ये क्रिप्टो पर भी है, ये इसमें इंस्टीट्यूट के बारे में है हमारे, इसके अंदर फूड बिजनेस के बारे में है, बिरयानी बिजनेस के बारे में है, स्टॉक मार्केट की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे 103 से ज़्यादा वीडियो है। टीवी इंटरव्यूज पहले जो होते थे वो हम डाल देते थे, अब वो स्ट्राइक लग जाती है, अब वो सब ने अपना किया हुआ है, तो अब लेटेस्ट टीवी इंटरव्यूज हम नहीं डाल रहे क्योंकि वो दूसरों के चैनल के हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारा चैनल जो है उसको हिट करे फेसबुक। ये कहाँ से मलीशा फाउंडेशन पे मेरा काम पड़ा हुआ है। सो बेशुमार इसके अंदर आप अपनी पसंद की प्लेलिस्ट सेलेक्ट करें, उसमें से कुछ वीडियोस देखें, आपको जो फायदा पहुंचाती है उसको आगे देखें, जो फायदा नहीं पहुंचाती बेशक अनसब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में जान है, मेरी वीडियोस आपको फायदा देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको रेगुलरली देखें भी, फॉरवर्ड भी करें, जैसे जुहेल। अब जुहेल की तरफ आते हैं। स्टॉक मार्केट का सेशन हो गया, इनकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग में मैंने हेल्प कर दी, और इनके साथ डिस्कशन इनके सेशन के दौरान हो रही थी। ये मशीन लीजिंग का कारोबार करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में, ये फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 00971508989533। आई रिपीट 00971508989533। ये इनके नाम के आगे मैंने यहाँ पे इसलिए दर्ज कर दिया है कि आप में से जो लोग दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो राब्ता करें। कम से कम आपके पास 20-25 लाख रुपया हो तो जो बिजनेस सुहेल कर रहे हैं, जो मशीनरी लीजिंग का है, वो आप कर सकते हैं। इसको करने का जो मशवरा हमने दिया है, जो रिकमेंडेशन हमने दी है, वो ये है कि आप 3 महीने का वीज़ा लें, आप दुबई जाएं, आपका कहीं ना कहीं रहने का अकोमोडेशन का यहीं से वो बता देंगे कि क्या खर्चा आएगा, आप वहां रहें, इनके साथ इनके कारोबार को समझें। समझ में आपकी आए तो आप मशीनरी अपनी लेकर उसको भी लीज पर लगा दें। आपकी समझ में ना आए तो उल्टे पैर वापस आ जाए। बिल्कुल बगैर किसी पे एतमाद ना करें, किसी को पैसा ना दें, जो काम करें लिखत पढ़त के साथ करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं जोहेल से पहले क्लियर कर लूं भाई, इसमें को मैंने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए प्रमोशन के, नहीं सर, नहीं सर, या नहीं मैंने सर, कहा ऐसा है कि कुछ जी भी नहीं। इतने मुर्गे फंसेंगे तो मुझे पर मुर्गा इतने पैसे देने हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी अच्छा, नहीं है। ये भी भला सा आदमी है, ये भी डरा हुआ था कि सर जी किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई देखो, बंदे को बुलाओ, उसको चीज दिखाओ खुले दिल से, वही मेरे वाला काम फॉलो करो, अगर समझ में आता है उसे भी और तुम्हें भी, तो डॉक्यूमेंटेशन आपस में कर लो और उसको साथ उसके पार्टनर बन जाओ। समझ में नहीं आता तो उसे कहो भाई मैंने नहीं करना, तुझे समझा दिया, मैंने तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, तू खुद कर ले, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। उसमें कोई इनकी थोड़ी बहुत जो भी कंसल्टेंसी फीस है ये पहले बताएंगे अगर लेनी है इन्होंने या नहीं लेनी है, या फीस सबीलिल्लाह करना है या कैसे करना है, वो हर केस टू केस डिफरेंट होगा। वो आप इनको डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, फोन मत कीजिएगा, बंदा वहाँ नौकरी पे होता है, ये ना बंदा पछता जाए आपको नंबर दे के। तो व्हाट्सएप हमेशा बेहतर तरीका होता है, वॉइस या टेक्स्ट करते हैं अगले बंदे को, वो खुद ही आपको रिप्लाई कर लेगा अपनी कन्वीनियंस पे। तो आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप आप जरूर करें, और उस पर आप जो लोग इंटरेस्ट, जिनके पास 20-25 लाख रुपया नहीं है वो रब्ता ना करें, क्योंकि वो ना तो नौकरियां दे रहा है ना वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। अब मेरा इसमें मेरे मैं क्यों हर बंदे को प्रमोट कर देता हूँ, जो मैसेज आता है मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ, जो वीडियो आती है मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ, लेकिन प्लीज चाहे वो अली अकबर साहब हो, चाहे वो सुहेल साहब हो, चाहे इन फ्यूचर में लोगों को प्रमोट करूं, आप अपनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज मुकम्मल तरीके से देखें। वो FNEL हो या वो कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो, मेरा कोई किसी ब्रोकरेज फर्म से ताल्लुक नहीं है।
मैं क्लैरिटी अपने बेटे की भी दे दूं, वो मुलाजिम नहीं है उनका, वो कंसल्टेंट है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज का, बल्कि कुछ दिनों में अभी उसके पेपर हो रहे हैं, वो फारग होता है तो वो उसका अपना वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। हम सिर्फ उनको, वो सिर्फ प्रमोट करता है उनकी कंपनी के बारे में, इट्स अ गुड कंपनी, हमें अच्छी लग रही है तो हम उनके साथ हैं। शफाफियत आज की डेट तक सही है, कल वो कोई गड़बड़ कर दें तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो गड़बड़ करेंगे। आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट वॉच कैसे करनी है ये आपने समझना है, तो आप सेशन में आए, क्योंकि इतनी वीडियोस नहीं डिटेल में बन सकती कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट और सीडीसी सब अकाउंट सब का मैं डिटेल आपको बताऊं, सेफ्टी कैसे करनी है बताऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो आपको समझा देंगे। तो ब्रोकर सारे ही एक जैसे हैं, ब्रोकर के ऊपर एक खास हद से ज्यादा रिलाई मत करें, अपना पैसा ब्रोकर के पास मत छोड़ें, जुहेल के पास भी अपना पैसा ना छोड़ें, जवाद हफीज के पास भी अपना पैसा मत छोड़ें। हो सकता है हम बेईमान ना हो, मैं हो सकता है कब, मैं तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूं और ये भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं, अगर भाई हम फौत हो जाएं, हम इंसान हैं, हमारे बच्चे, हो सकता है अली अकबर साहब बड़ा वो एग्रेसिवली अपना वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं और वो चीज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी यही बात कही थी, मैंने कहा आप बंदे अच्छे लगते हैं मुझे, आप ईमानदार हैं, आप ऐसे लोगों की अमानतें मत पकड़ें, आप प्रॉपर कंपनी बनाएं, उनको शेयर दें, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इंसान की, कुरान में भी यही है कि काम कारोबार करो तो लिख लो मुआहिदा। इंसान फानी है जी, इंसान किसी वक्त मर सकता है, और उसके जो पीछे के जो उसके जो वारिस वारिस लोग हैं, वो क्या करें क्या ना करें, ईमानदार हो बेईमान हो किस सोच के हो, तो कारोबार हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से चेक करें। मुझे जो जो लोग अप्रोच करते जाएंगे मैं उन्हें ज़रूर प्रमोट करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ायदा है, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ पे देखें ना जो MBA पास लड़के हैं, 30-30 लाख रुपए 40-40 लाख रुपए लगाकर उन्होंने MBA किया है और नौकरियां उनको मिल नहीं रही हैं, और कारोबार के उनको मौके समझ में नहीं आ रहे, तो वो 25-30 लाख रुपया लेकर अगर जाते हैं यहाँ पर, पैसा भी बाद में लेकर जाएं, पहले खुद जाएं वहाँ 90 डे इनके साथ फिरें, साथ जॉब्स इंटरव्यूज भी दें, साथ मल्टीपल तरीके से वो जाएं, वो इनसे मदद लें, ये उनको कहीं ना कहीं किसी हॉस्टल में, जितनी आपकी कैपेसिटी है, हम में से कोई 5 स्टार होटल में ठहर सकता है, तो मैं तो जाता हूँ, तो मैं तो 4 स्टार प्लस से नीचे मैं तो नहीं ठहरता, तो अगर आप उतना स्पेंड कर सकते हैं तो आप 5 स्टार में ठहरें, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे जो हॉस्टल्स बने हुए हैं जिनके अंदर शेयरिंग के ऊपर अच्छे कमरे मिल जाते हैं और अच्छा बेड सर्विस भी है, वो आप अपनी पॉकेट देखें, और जो आपका बजट है उसके मुताबिक आप अकोमोडेशन में आपको जो हेल्प कर देगा, और कोई ये अपने छोटे मोटे चार्जेस वहाँ के लेना चाहे, क्योंकि ज़ाहिर है हर आदमी जो है वो उसको उसके खर्चे आते हैं, उसके टाइम की एक कीमत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी तो यही करते हैं ना कि अगले बंदे के कंधे पे सवार हो जाते हैं, तो भाई किसी को कंधे पे सवार ना करना, टू दी जी जी पॉइंट स्ट्रेट बात करना। मेरे हवाले से कोई बंदा बात करे तो उसे कहना भाई सर ने सबसे पहले कहा है कि खोलकर बात जी करो, सच्ची बात बयान करो, ये जी मैं आपसे 5,000 10,000 जो भी आपका चार्ज बनता है, ये मैं आपसे इस सर्विस का ये जी चार्ज लूंगा, आपको गाड़ी चाहिए रेंट पे मैं वो भी अरेंज कर देता हूँ, आपने फील्ड में जाना है मैं वो भी अरेंज कर देता हूँ, लेकिन उसकी पेमेंट आप खुद करें, क्योंकि लोग बाद में ये जी ना हो कि हमारे पास आके रह के पता चले तुमसे ही 1,000 dirham जो है वो मार के लोग ही चले गए, तो लोग भी हमारे फ्रॉडी हैं ना, सॉरी टू से, सारे नहीं हैं लेकिन एक बड़ी नंबर है, तो वो नहीं करना चाहिए फ्रॉड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। बाकी आप व्हाट्सएप पे जूम पे इनसे रब्ता कर सकते हैं, मैं फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल देता हूँ, 00971508989533। जो इतनी देर में मैं इनका समझ पाया हूँ बिजनेस, वो इनका सॉर्ट ऑफ अ लीजिंग बिजनेस है, कि ये एक मशीन किसी को जो जरूरत है कंस्ट्रक्शन में या मुख्तलिफ कामों, कंस्ट्रक्शन की है जोएल, कोई बताना जी चाहेंगे? जी सर, कंस्ट्रक्शन है। जी जी वो म, कंस्ट्रक्शन वो है सर। वो मशीन ये लीज आउट करते हैं, वहां पे लगा देते हैं, उसका किराया ये लेते हैं, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो उसको दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट इतने बड़े होते हैं कि वो जो इन्होंने मुझे बताया है वो 2.5-3 साल के अंदर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं मशीन के, यानी तकरीबन 33% आपका रेट ऑफ रिटर्न है खर्चे खुर्चे निकाल के, जो जोहेल बता रहे हैं। जी जी ना सर। मैंने कोई मशीन आंखों से देखी है, ना मैं वहां गया हूँ, ना मैं वहां कभी जाऊंगा भी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होना कि मैं मशीनों को देखता फिरूं, मैं इनके साथ कहीं वैसे कहीं पे आपको नजर आ जाऊंगे कि बैठे चाय पी रहे, तो वो एक और बात है। तो जी जी अदर अदर देन दैट वो मेरे पास टाइम नहीं है। आप में से जो लोग सीरियस हैं
वो खुद इनके साथ राब्ता करें और मुझे इससे बाहर रखें। मेरे से अगर आपने कोई कंसल्टेंसी या गाइडेंस लेनी है तो वो मेरे नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप करें और उसका आपको प्रोसीजर सबको पता है 1-on-1 सेशन का। इसके बाद जोएल के साथ एक और चीज मैं अटैच कर दूंगा। इनके करीबी दोस्त हैं जो वहाँ काम कर रहे थे अमेजोन का, उन्होंने उस पर उन्होंने 30-40 लाख रुपए तबाह किए हैं। मैं लोगों को पहले भी समझाता हूँ कि ये जो अमेजोन 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 की रट लगाई हुई है मुख्तलिफ लोगों ने, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वीए जो है, कोई वीए भी रेगुलरली एम्प्लॉयड नहीं है। 6 महीने इधर लगाए, 3 महीने इधर लगाए, अगले का बेड़ा गर्क किया और आगे। तो ये ऐसे कामों में मत आए जो आप खुद नहीं समझते, जो आपको खुद नहीं आते। हमारे यहाँ एक नया कुछ तो डॉलर की भी प्राइस बढ़ती जा रही है, तो हर तरफ जो है वो लोगों ने ये आवाज़ लगाई हुई है कि जी बस जी अमेजोन कोई ऐसी को खजाना है कि जिसको आप टच करेंगे तो उसमें से जो है वो दौलत गिरनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी एक मुलाकात उस्मान चुगताई से भी हुई, आप सर्च भी कर सकते हैं उस्मान चुगताई ई कॉमर्स वाला, उनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है ये मेरे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो उसमें, तो वो भी यही कहते हैं कि अमेजोन एक फ्रॉड कंपनी है। तो मैं खैर ये तो नहीं कहता कि वो फ्रॉड कंपनी, ये तो गलत होगा। ये जरूर है कि उनकी टर्म्स इतनी टफ हैं और इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि हर बंदा पैसा नहीं बना सकता उसमें। और फिर जिस तरीके से उसमें डे बाय डे उसके अंदर जो है वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो टर्म्स उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे एक मशहूर कहावत है कि एक पीर साहब थे, तो उनके मुरीद बहुत ज्यादा हो गए। वो एक आधा हेड मुरीद होता है, उसने कहा कि साईं लंगर बढ़ नहीं रहा, मुरीद बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी भूखे मरनगे आपे नट जाएंगे। तो जितना मैं अमेजोन का मॉडल ऑफ बिजनेस समझ चुका हूं, वो आपको कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आप ब्रांड प्रमोशन करें। अगर उन्होंने कोई चीज़ आपसे लेनी है तो उस चीज़ के भी उन्होंने चार्जेस रखने के लेने हैं, और अगर वो चीज़ नहीं बिकनी तो उन्होंने डंप कर देनी है। ठीक है, अगर चीज़ चल गई तो हम पैरेलल अपना ब्रांड भी लॉन्च कर देंगे। जाहिर है कि उन्होंने देखा अगर वॉल्यूम अगर छोटी मोटी है तो वो कहेंगे ठीक है बनाते रहो पैसे इस पे, छोटी मोटी चीज़ें जो सुथरी सुथरी है। पाकिस्तान में सनी अली भाई का भी यही मॉडल है और एनेबलर्स का भी यही मॉडल है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं जितना मैं समझ पाया, मैं एक्यूज नहीं कर रहा। साकिब अजहर साहब से बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, कई बार मुलाकात हुई है, क्लब फेलो भी हैं, शेप्स में कई बार मुलाकात हो जाती है गुजरते हुए, और अच्छे टर्म्स में हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। देखें ये एक मॉडल ऑफ बिजनेस, ये भी ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो दुनिया में है। वो कहते हैं जी चल जाएगा तो हमें बेच दो, चलाना है तो चला लो, और नहीं चलता तो तुम्हारा नहीं चलता, मुझे क्या। जैसे मैं यहाँ पाकिस्तान में ब्रोकरेज इंडस्ट्री को कहता हूँ, ये अक्सर कहते हैं और मुझे बड़ी नफरत है इस बात से जब ये कहते हैं कि जी कोई जिए या मरे जी हमें मुर्दा न लाने के पैसे तो मिल ही जाने हैं, हमें तो हमारी कमीशन मिल ही जानी है। तो मैं उनको कहता हूँ, मैं हमेशा वही बात कहता हूँ, यार रोटी तो हमारा कुत्ते को भी सड़क पे मिल जाती है। ऐसा रिज्क ए तायर लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी, ए तायर लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कि अगर आपने दूसरे को नुकसान दे के पैसा करना है, मैं खुदा ताला से कहता हूँ कि अगर जिस दिन मेरे जहन में ये बात है मैंने लोगों को नुकसान दे के पैसे करने, उससे पहले अल्लाह मुझे उठा ले। ओ भाई छोटी सी जिंदगी है, 40-50-60 साल की जिंदगी है, घुमा फिरा के किसी को फायदा नहीं दे सकते, मां दो, कम से कम किसी को नुकसान तो ना पहुंचाओ। अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा ना करो। पाकिस्तान में लोग गुरेज नहीं करते, बल्कि दुनिया में ही नहीं करते। पाकिस्तान में चूंकि हमें ज्यादा पता है तो इसलिए हम वहां जाते हैं तो इतने दिन वहां रहते नहीं है, महीना 2 महीना कहीं रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, तो शायद असलियत नहीं खुलती। यहाँ पर हम रहते हैं तो हमें ज्यादा असलियत पता है। तो लोग अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा कर देते हैं। तो ऐसा मत करें किसी भी फील्ड में हो। ये अप्रोच गलत है कि पड़ोसी का लौंडा पेड़ पे चढ़ा, अगर आम लेके उतर आया तो आम खाएंगे, नहीं तो कुल्लों में मर गया तो कुल्लों की रोटी तो पक्की है, हमारी रोटी तो हमारी दावत तो पक्की है। सो ये आपकी दावत नहीं है, आप दीन और दुनिया दोनों खराब कर रहे हैं अपनी। अच्छा काम करना भी एक इबादत है। मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब अब फौत हो गए, मैं अल्लाह ताला मगफरत करे, बड़े कामयाब आदमी थे। तो एक दिन मेरे दफ्तर तशरीफ लाए, उन्होंने जोहेल मुझे ये कहा कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के जोहर तक अगर आप अपना ईमानदारी से काम करें तो इस्तकामत, ये सारा वक्त इबादत है। और मैं बिल्कुल इस बात का मानने वाला हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं जोहेल को, मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं इबादत ही कर।
अल्लाह के बंदों को आप सर्व कर रहे हैं और हक हलाल की रोजी ले रहे हैं, तो आप इबादत कर रहे हैं, आपका वो सारा वक्त इबादत में। लेकिन जब आप उसको खराब कर लेते हैं, जब आप उसमें हेरा फेरी कर लेते हैं, जब आप उसमें बेईमानी, तो मुझे इटसेल्फ शिर्क लगता है कि शायद हमें यकीन नहीं है खुदा ताला की तरफ से रिस्क आना है, तो हम खुद गड़बड़ करके किसी के रिस्क में से कोशिश करते हैं अपने में शामिल करने। तो हम सिर्फ खुद को गुनाहगार करते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं कोई सूफी वली नहीं हूँ, मैं आम साधना सा इंसान हूँ, मेरे में बड़ी कमजोरियां हैं। कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे किसी भी अमल से किसी को फायदा हो तो हो, नुकसान किसी को ना हो। न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहो, नेगेटिव ना हो। ना फायदा है ना नुकसान है, वो भी ठीक है। ऐसी बात भी कर लो जिसमें ना किसी को नफा है ना नुकसान है, तो भी गुजारा है, कोई बात नहीं। फायदा दो तो बहुत अच्छा है, किसी को जी आपकी जात से नुकसान ना हो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की जात है, वो असल तो उसी ने मदद करनी है, और उसकी मदद से ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बगैर तो हम ये सांस भी नहीं ले सकते। जी सर। तो मेरा तो यही भाई है, जोहेल का नंबर मौजूद है। जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जरूर जाए। अब एक और भी पाकिस्तान से लोग बात करते हैं जी, पाकिस्तान से जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से जी लोग बाहर जा रहे हैं। भाई जरूर बाहर जाएं, कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा। 55 लाख बच्चे तो आप हर साल पैदा कर देते हैं। 15 करोड़ आबादी आपकी 30 साल से नीचे है। यहाँ उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो दूसरे मुल्कों में जाएं, एम्प्लॉयमेंट लें, वहां से टेक्नोलॉजी सीखें, वहां से पैसा कमाएं, उस पैसे को पाकिस्तान में भेजें, पाकिस्तान को मजबूत करें, बिजनेसेस खड़े करें। अब ये जुएल भाई वहां पे गए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। साल का ये को एक अच्छा अमाउंट जो है पीछे अपने घर वालों को भेजते होंगे, अपनी इनकी फैमिली चल रही है। इन्होंने कुछ मुझे बैक एंड पे बताया, पाकिस्तान में इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो पैसा पाकिस्तान में ही आ रहा है। तो आप छोड़ें, आप ये क्या पाकिस्तान में रह के आपने जो है वो ये लड़ाई करनी है पॉलिटिकल, जो है सड़कों के ऊपर डंडे लेके और धमालियां डालनी है, और किसी ने किसी वो तो भाई पूरी दुनिया में आराम से पैसा चोरी करके तो रख के बाहर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अपने बच्चे उनके जो हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, और आपके बच्चों को वो कहते हैं कि जी वो जाके सड़कों पे मार खाएं और मर्डर हो, और जो है वो पुलिस का सामना करें। और पुलिस, सारी पार्टियां एक जैसी, मैं किसी एक के साथ नहीं हूँ, सारी सॉरी नोट है, किसी ने भी पाकिस्तान के साथ कम नहीं की। तो क्या बंदा कहे इस बात पे। बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने वालिदैन, अपनी फैमिली, अपने आप को देखें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं, अपनी बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखें। जो पढ़े लिखे लोग हैं जरूर जाएं जोहेल के पास, इसका काम भी समझें। उसके बाद बाकी भी वहां पे देखें नौकरियों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हो सकता है, जॉब अच्छी मिल जाए, जॉब देख लें। जो दिल करता है देखें। जो कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, आपके ब्रेन की कोई जरूरत नहीं। ब्रेन पे सोटा मार के पुलिस ने आपका भेजा ही फाड़ना है, और क्या ब्रेन ब्रेन नहीं यहाँ करना है, मुझे बताएं आप। तो पैसे कमाएं इज्जत के साथ, बेईमानी के साथ नहीं, इज्जत के साथ। फिर आप पाकिस्तान वापस आएंगे, आपकी कोई दुकान होगी, आपका कोई मकान होगा, आपका कोई होटल होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारोबार होगा। इसीलिए मैं यूथ को सबको कहता हूं कि स्टॉक मार्केट को समझो। ये वो जगह है जो 50,000 से लेके अरबों रुपए तक आप इसमें सरमायाकारी करो। कुछ तो करोगे ना, कुछ तो करते हो ना, कुछ तो नौकरी करते हो ना, कुछ तो काम, कहीं से तो रोटी खा रहे हो ना इस वक्त। तो उसका एक हिस्सा पैसिव इनकम पे जरूर लगाओ। और फिर वही रिपीट करूंगा मैसेज के 3.5 लाख से सीखो। और 3.5 को ये नहीं है कि 3.5 को तो किसी के पास तीन है तो वो नहीं सीख सकता। 1.5 से भी सीख सकते हैं, 1 से भी सीख सकते हैं, 50,000 से भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए 3.5 लाख लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा एक साइजेबल अमाउंट है, उसको को मूवमेंट भी थोड़ी सी मार्केट में सेल परचेज। जैसे ये जोहेल है, ये कह रहे हैं कि मैं पहले 50-100 शेयर से करता रहा, फिर मैंने ऐसा ऐसा शेयर बढ़ाए कि मतलब वो खरीदो फरोख्त कर भी तो सको ना, कि मतलब तो रोजाना 3-3.5 एक दरमियाना सा अमाउंट है जिसमें आप अच्छी जी तरह जी। मार्केट को समझ सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है, बिजनेसेस करें, कारोबार खड़े करें। इसके बाद मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि यूट्यूब पे जाएं और प्ले लिस्ट को देखें, वहां पे हर टॉपिक पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप वीडियोस देखें, जो आपको आपके काम की लगे उस प्ले लिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता आप फॉलो करें। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, उसके अंदर स्टॉक मार्केट भी है, उसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकिंग भी है, उसके अंदर अदर समाजी बातें हैं, फूड बिजनेस है, मुल्क से बाहर जाने के मौके हैं। बहुत से मेरे गेस्ट हैं जिनके साथ मैंने इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हुए हैं, CSP अफसरों के इंटरव्यू हैं,
तो जो भी इस चैनल का मकसद एक ही है कि आप में वैल्यू ऐड करना। जिस चीज की मुझ तक रसाई होगी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में बांटूं, ताकि आपकी जिंदगियों में भी तब्दीली आए। तो मेरा ये स्टेटमेंट है, जोहेल कुछ ऐड करना चाहे तो बता दें, फिर उसके बाद खुदाफिज करते हैं। सर अल्लाह पाक जज़ाए खैर आपको अता करें। मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ ऐड हुआ है आपकी बदौलत। अल्लाह ताला, ये मेरी खुश नसीबी है मेरा भाई कि कल दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप अच्छे लफ्जों में हमें याद करोगे, और दुनिया में रहेंगे भी तब भी आप अच्छे लफ्जों में याद रखोगे, और ये मैं बड़ी कामयाबी मानता हूँ बंदे की। यही यही जी। कामयाबी है, यही फलाह है। जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए। जो किसी को हमने इल्म ऐसा ही। दे दिया, किसी को हमने किसी की खिदमत कर दी, वही जिंदगी है। बाकी तो सब ऐसे ही है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते हुए फिर कि आप अपने मुआशी मामलात किसी से भी तय करें, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ना किसी ब्रोकरेज फर्म का, ना किसी इंडिविजुअल का। मैं सिर्फ उस चीज का जिम्मेदार हूं जो जवाद हफीज के अकाउंट में आप पेमेंट दे रही है, उसका मैं जिम्मेदार हूं। अदर देन दैट मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।